हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग अमरीश एकेडमी पर एक नए सीरीज का लॉन्च हुआ है और यह सीरीज है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का। इस भूगोल सीरीज में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर की आर्थिक भूगोल का एक प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं और इस प्रश्न सीरीज के अभ्यास से आपको काफ़ी कामगार साबित होगा। जैसा कि ये आपको अवगत हो चुका है कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ द्वारा इस बार जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वह एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो उसी बहुविकल्पी प्रश्न में हम सभी लोग आइए कुछ प्रश्नों की सीरीज सॉल्व करते हैं और इस को यदि बार बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो कई बार अभ्यास होने से आपके लिए बहुत कामगार साबित होगा। तो आइए हम लोग इसी प्रश्न सीरीज में ये देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के विकल्प दिए हुए हैं और विकल्पों में एक ही सही उत्तर होगा। तो कौन सही उत्तर होगा या किस तरीके से परीक्षा में आए तो इसको हम सब फॉलो कर सकते हैं। और इस स्वाभाविक सी बात है कि आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ही कारगर साबित होगा। तो हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में भूगोल सीरीज लिया है, ध्यान दीजिएगा, बीए फोर्थ सेमेस्टर। और यह फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा पेपर है भाई? यह आर्थिक भूगोल का पेपर है, ठीक है। तो इस आर्थिक भूगोल के पेपर में हम सभी लोग एक बार आइए प्रश्नों को देखते हैं और उसमें जो सही उत्तर होगा उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर हम लोग ध्यान देते हैं, लिखा है जीविका निर्वाह का, ध्यान दीजिएगा, जीविका निर्वाह का अत्यंत आदिमकालीन तरीका निम्न से कौन है? निम्न में से कौन सा है? तो जीविका निर्वाह मतलब जीवन यापन, मतलब ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कह रहा है कि जीवन यापन करने का जो सबसे आदिम का मतलब होता है सबसे पुराना, कौन सा तरीका है? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है पशुचारण, दूसरा दिया है आदिवासी ढंग की कृषि, तीसरा दिया है वह भोजन एकत्र करना एवं आखेट, और चौथा दिया है संग्रहण। तो जो ध्यान समझिएगा, जीवन निर्वाह का अत्यंत पुराना तरीका कौन सा है? पशुचारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पहले तो ये पता ही नहीं था कि पशु पालन करना है। आदिवासी ढंग की कृषि का तो एकदम ज्ञान नहीं था, ठीक ना। संग्रहण, ठीक ना, तो एक तो था, लेकिन उसमें से हमें सटीक आंसर क्या होगा? भोजन एकत्र करना और आखेट करना, पहला का सी उत्तर सही होगा। तो ये देखिए, बुक सीरीज आपकी भी पास होगा, लेकिन हम ये वीडियो आप देखेंगे 2 बार 4 बार देखेंगे, इतना फास्ट हो जाएगा कि अकेले आप उस सीरीज के सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग साथ मिल करके इस सीरीज को सॉल्व अवश्य ही कर सकते हैं। और एक वीडियो यदि ये फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा पॉज करके रुक करके देख सकते हैं या बैक करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यह रिवीजन आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। इस 75 नंबर में आपका अधिक से अधिक मार्क इसी से आएगा। तो चलिए भाई ध्यान दीजिए, हम लोग देते हैं, पहले का उत्तर क्या होगा? मतलब सी होगा, भोजन एकत्र करना आखेट करना। किसके लिए भाई? जीवन निर्वाह का अत्यंत, जीवन निर्वाह मतलब जीवन यापन करने का, अत्यंत मतलब सबसे पुराना, आदिम, सबसे पुराना या सबसे मतलब पहले कौन सा तरीका था, ठीक है ना। तो वह तरीका क्या था? भोजन एकत्र करना, अर्थात भ्रमण करते हुए भोजन को इकट्ठा करते थे और आखेट करते थे, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है चलवासी, दूसरा प्रश्न है चलवासी पशुचारण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। चलवासी मतलब जो चलने वाले पशु होते हैं, मतलब घुमा घुमा के जिन पशुओं को हम चराते हैं, उनकी एरिया क्या है? तो एरिया कहाँ हो सकती है? जहाँ सबसे ज़्यादा घासें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा घासें कहाँ होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 5 अंश दक्षिण से, देखिए 5 अंश दक्षिण से, मतलब जो पूरा वृत्त है इसमें भूमध्य रेखा के 5 अंश दक्षिण, इसके ऊपर नॉर्थ होता है और इसके नीचे साउथ होता है। तो इसके 5 अंश दक्षिण से 50 अंश उत्तर तक, कितने भाई?
50 अंश उत्तर तक की एरिया में विशेष प्रकार की घासें पाई जाती हैं। उन घासों को हम लोग उस घासों में विशेष प्रकार से पशु ही पाले जाते हैं, ठीक है ना। और नीचे कितना होता है 5 अंश। तब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इन घासों में कुछ जैसे उष्ण शीतोष्ण घास जो होती हैं, उष्ण घासें होती हैं, और इन घासों में जैसे स्टेपी हो गया, पंपास हो गया, लानोज हो गया, सवाना हो गया, इन सभी घासों में क्या करते हैं लोग, पशु ही पालते हैं। तो इसलिए जब पशु पालते हैं तो इसमें देखिए लिखा है, पहला 5 अंश दक्षिण अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश तक, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र है। दूसरा लिखा हुआ है 5 अंश दक्षिण अक्षांश से 45 अंश दक्षिण अक्षांश तक, ये 5400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे जो सी दिया हुआ है, ये 5 अंश दक्षिणी अक्षांश से 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक, यह 5600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अर्थात यही सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है ना। मतलब ध्यान समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, चलवासी पशु चारण। चलवासी मतलब जो चलते हुए पशु चराते हैं हम लोग, मतलब घुमा फिरा के पशु चराते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में लोग दूर दूर से पशु लेकर के आते हैं, चराते हैं। जैसे मान लीजिए भेड़ी चराने वाले हैं, बकरी चराने वाले हैं, वो आके गांव में आते हैं, कई दिन तक रहते हैं, तो ये चलवासी पशु चारण होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो घासें होती, ये जो ये दिया गया है अक्षांश 5 अंश दक्षिण और से 50 अंश उत्तरी अक्षांश तक, 5600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है। यह विशेष प्रकार की घासों द्वारा होता है, जिसमें सवाना, स्टेपी, तुल्य घासें पाई जाती हैं, ठीक है। आइए हम सब लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ध्यान दीजिएगा, कौन सा भाई, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ये कालाहारी के बुशमैन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग मैपिंग करते हैं और उस मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये अफ्रीका कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो मैप बन रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें हमें देखना है कालाहारी, एक कालाहारी क्षेत्र यहाँ है, जिसे तंजानिया क्षेत्र में पड़ता है, तंजानिया क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, कालाहारी, ठीक ना। इस कालाहारी में बुशमैन जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर देखिए, इसी के इर्द गिर्द भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश और बारिश से सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों में वो शिकार करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई, शिकार करते हैं, और शिकार करके ही वो आखेट करते हैं, वही उनका मुख्य व्यवसाय है। उसी शिकार से वो मतलब मनुष्य का शिकारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है ना। अब तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बुशमैन लोगों का व्यवसाय क्या है, पहला लिखा है मछली पकड़ना, दूसरा दिया है आदिवासी ढंग की कृषि करना, तीसरा है पशु चारण, और चौथा है आखेट करना या आखेट है। तो कैसे व्यवसाय है उनका भाई, ये आखेट है उनका, ठीक है ना। तो उनका ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, आखेट करना। आखेट का मतलब शिकारी करना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चलवासी पशु चारण की मुख्य विशेषता यह है कि पशु पूर्णतया क्या करते हैं, ठीक है ना। चलवासी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, चलवासी मतलब जो पशु घुमा के चराए जाते हैं उन्हें चलवासी पशु कहते हैं, ठीक है ना। अब इन चलवासी पशुओं में क्या है, पहला भाई लिखा गया है प्रकृत रूप से, पहला प्रकृत रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो चलवासी पशु होते हैं प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के ऊपर जो प्रकृति द्वारा जो घास उगती है उस पर निर्भर रहते हैं, या फिर कहा जा रहा है कि कृत्रिम रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहते हैं, या चरवाहों द्वारा प्रबंध, ध्यान दीजिए, चरवाहों द्वारा प्रबंध की गई घास पर निर्भर रहते हैं, या उपरोक्त सभी। अब ध्यान दीजिए, पशु चारण की मुख्य विशेषता क्या है, मतलब जो पशु है पूर्णतः किस पर निर्भर रहते हैं, निर्भर इस पर रहते हैं कृत्रिम मतलब मानव द्वारा,
मानो जो घास उगाता है उस पर पशुपालन हो पाएगा? असंभव है। और जो चरवाहा होते हैं वो प्रबंध करते हैं घास की, वो भी नहीं हो पाता है। अर्थात जब तक प्रकृति द्वारा घास उग नहीं पाएगी, जैसे सवाना, आपको कई बार बताया गया, सवाना, स्टेपी, वेल्स, डाउन्स ना, पंपास, ये सब विशेष घासें होती हैं। इन घासों में विशेष केवल पशुपालन ही किया जाता है। तो इसीलिए जो प्राकृतिक रूप से घास उगती है उस पर पशुपालन पूर्णतया निर्भर होते हैं। यही इसका मुख्य व्यवसाय है, विशेषता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाना के घास के मैदान में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, क्या पाले जाते हैं? ध्यान दीजिए, सवाना, ठीक है ना। अब देखेंगे, एक दक्षिणी अमेरिका का ये मैप है और इस में आपको मिलेगी एक घास का नाम है सवाना, ठीक है ना। भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर अमेजन नदी है। अमेजन नदी घाटी में यहाँ वेल्स एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, लानोज, ठीक है ना। यहाँ पर लानोज घास पाई जाती है और उस लानोज में ये मैप है, यह दक्षिण अफ्रीका का मैप है। ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं बन पाया है, फिर भी हमें जो समझना है वही देखिएगा। ये ब्राज़ील की एरिया है और इसी ब्राज़ील के एरिया में ये विशेष प्रकार की घास पाई जाती है और यह घास होती है सवाना, ठीक है ना। एशिया में भी यहाँ पंपास घास पाई जाती है, तो सवाना घास एशिया में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये किस लिए, ये इस घास में कौन सा मतलब व्यवसाय किया जाता है? मुख्यतः क्या होता है भाई, इस घास में क्या क्या पाए जाते हैं? गाय बैल पाले जाते हैं, या ऊँट पाले जाते हैं, या भेड़ें पाली जाती हैं, या रेडियर पाले जाते हैं। तो इस विशेष घास में हम क्या पालते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। इसमें हम क्या पालते हैं? गाय बैल पालते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी पशु एक स्थान पर एक साथ नहीं मिलते, ठीक है। ये भी बात सही भाई, सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते। जैसे कहने का मतलब एक ही जगह थोड़ी है कि रेडियर भी मिल जाए ना, ऊँट मिल जाए, बकरी मिल जाए ना, ये सब याक मिल जाए, सब एक जगह नहीं मिलते हैं, ठीक। ये बात तो सही है। आगे कह रहा है, अत्यधिक शुष्क भागों में बकरियां मिलती हैं। वही बात सही है। जब कह रहा है तो तिब्बत में, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत के ऊंचे पठार पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा पुनः। सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते, ये तो बात एकदम करेक्ट है। फिर आगे कह रहा है कि अत्यधिक शुष्क भाग में बकरियां मिलती हैं। तो तिब्बत के ऊंचे पठार पर क्या मिलेंगे? ऊंचे पठार पर मतलब ठंडे स्थान पर क्या मिलेंगे? भेड़ या ऊँट पाले जाते हैं? जी नहीं। क्या पाले जाते हैं? आक पाले जाते हैं। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, गाय बैल पाले जाते हैं और कैरेबी पाले, क्या पाले जाते हैं वहाँ पर? क्या पाले जाते हैं भाई? ये एकदम करेक्ट आंसर, आक पाले जाते हैं। कहाँ पाले जाते हैं भाई? तिब्बत के ऊंचे पठार। वह तिब्बत का पठार नाम सुने होंगे, हिमालय पर्वत के ऊपर चीन वाले क्षेत्र में तिब्बत का पठार है, वहाँ पर क्या पाले जाते हैं? आक पाले जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं और यह 7 नंबर का क्वेश्चन है, विषुवत रेखी वनों के भीतरी भागों में टुंड्रा प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो चलिए भाई, किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ध्यान देते हैं। पशुचारण की, भोजन एकत्र करना तथा आखेट या संग्रह। विषुवत रेखी को हम लोग भूमध्य रेखी वन कहते हैं, ठीक है ना। उसके भीतर में और टुंड्रा क्षेत्र में देख लिया जाए, दोनों की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का व्यवस्था पाया जाता है भाई, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया विषुवत रेखा जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना।
अब हम लोग एशिया वाले क्षेत्र में आएंगे तो टैंगा और टुंड्रा क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। विषुवत-रेखी वनों के भीतरी भागों में टुंड्रा, टेंड्रा, ठीक है ना, टुंड्रा और टेंगा पाया जाता है। लेकिन विषुवत-रेखी के क्षेत्र में कह रहा है तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार के व्यवसाय करेंगे भाई? वह व्यवसाय होगा हमारा भोजन एकत्र करना एवं आखेट, ठीक है ना। भोजन एकत्र करना तथा आखेट, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, चरवाहे चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। कई क्षेत्रों में प्रवास, इनका प्रवास मौसमी होता है, तो इस मौसमी प्रवास को क्या कहते हैं? क्या इनको प्रवास कहते हैं? चलिए भाई, क्या इनको प्रवास कहते हैं? क्या इनको ऋतु प्रवास कहते हैं? क्या इनको मौसमी प्रवास कहते हैं? क्या उपरोक्त सभी? चलिए भाई ध्यान दीजिए, चारा और जल हमें एक विशेष ऋतु में ही मिलेगा। अर्थात जब वर्षा ऋतु होती है तो हमें चारा और जल सर्वत्र मिल जाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मान लीजिए कि वहाँ पर वर्षा कम हो गई, ठीक है ना, तो वहाँ चारा भी कम हो जाएगा और जल भी कम होगा। तो इसकी खोज करने के लिए जितने भी चरवाहे हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जब घूमते रहते हैं तो अपने पशुओं को भी वहाँ ले जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ऋतु प्रवास कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं भाई? ऋतु प्रवास कहते हैं। अर्थात यह बी नंबर सही है, ठीक है। तो ऋतु प्रवास। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में क्या पाले जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या भेड़ और तथा बकरी अधिक संख्या में पाली जाती हैं? क्या गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाली जाती हैं? उपरोक्त दोनों या ए और बी दोनों गलत हैं, ठीक है ना। तो ध्यान समझना होगा, विश्व में अधिकांश व्यापार के रूप में किस पशुओं को हम लोग पालते हैं? भेड़ बकरी को पालते हैं? जी नहीं, भेड़ बकरी हम नहीं पालते हैं। आप अपने ही घर गांव में देखिए, प्रत्येक घर में आपको क्या मिलता है? गाय तो जरूर मिलती है, ठीक है ना। तो जब गाय मिलती है तो बैल भी मिलेगा, इसलिए गाय और बैल सबसे सटीक उत्तर है। गाय बैल ही अधिक संख्या में पाली जाती है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है ईरान, ठीक है ना। ईरान में देखिए कुर्दे, लूर, बख्तियारी, कसाईल, कासगई लोग, ये जनजातियां हैं, ठीक है ना। और चीनी शिकियांग के लोग क्या करते हैं, ठीक है ना। ईरान के कुछ जनजातियां हैं, वो जनजातियां हैं, क्या है जनजातियां भाई? ईरान के जनजातियां कुर्दे, ध्यान समझिएगा, कुर्दे, लूर, बख्तियारी, कासगई लोग और चीनी शिकियांग, ठीक है ना। ये चीनी शिकियांग के लोग क्या करते हैं? क्या चलवासी पशुपालन करते हैं, या आदिवासी कृषक हैं, या आदिवासी आखेटक हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो पुरानी जनजातियां हैं ईरान और चीन की, ये सबसे अधिक पशुपालन करते हैं, ठीक है ना। और ये भी पशुपालन किस प्रकार से करते हैं? चलवासी पशुपारक, ठीक है ना। चलवासी पशुपारक इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये अपने पशुओं को घुमाते हुए चराते हैं और पालते हैं, इसलिए इनको चलवासी पशुपारक कहा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन नंबर देखें, भोजन एकत्रित, ध्यान दीजिएगा, भोजन एकत्रित करना, आखेट, वन काटना, पशुचारण आदि निम्न में से किस श्रेणी के व्यवसाय में सम्मिलित किया जाएगा? किस श्रेणी के व्यवसाय में सम्मिलित किया जाएगा? क्या क्या भाई? भोजन एकत्रित करना, संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। आखेट शिकार करना, वन काटना लकड़ी काटना, पशुचारण पशुओं को चराना। तो हम लोग थोड़ा सा व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो व्यवसाय आपको पता होगा ना, व्यवसाय
व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं भाई? व्यवसाय मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आपको अधिक से अधिक 3 प्रकार का पहला पढ़ेंगे। कौन कौन सा? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है ना। ये प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? जो कार्य हम या जो उद्योग धंधे हम डायरेक्ट पृथ्वी से, जैसे कृषि करना, मत्स्य पालन करना, वन काटना, वो संग्रहण करना, पशुपालन करना, ठीक है ना, कुक्कुट करना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है भाई? द्वितीयक व्यवसाय में हम इन्हीं के द्वारा, जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, गेहूं उत्पादन हमने किया, कृषि से बन गया आटा, ठीक है ना। अब आटा से हम मैदा बना सकते हैं, सूजी बना सकते हैं। जब हम प्राथमिक उत्पादक का रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसे द्वितीयक उत्पादन कहा जाता है। तीसरा है तृतीयक। तो तृतीयक में क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक का जो व्यवसाय किया जाता है उसे हम तृतीयक कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया रहा है प्राथमिक, ठीक है ना, ये जो भोजन एकत्रित करना, खेत करना, पशुपालन करना, ये सब जो है, मत्स्य पालन करना, ये सब प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय या द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय या तृतीयक श्रेणी के व्यवसाय या चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय। तो यह कौन श्रेणी के व्यवसाय है भाई? प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को मैप ड्रा कर लेते हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा, यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, और इसके ऐसे भाग हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ये 6 राज्यों में बटा हुआ है। इसका जो पश्चिमी है, यही सबसे बड़ा पठार है। यहाँ पर सोने की खान कालगोडे कुलगाड़ी है, और यह घास विशेष प्रकार की पाई जाती है जिसे हम लोग डाउन्स कहते हैं। यहाँ पर पशुपालन अधिक होता है, और इस पशुपालन में लोग क्या करते हैं? यहाँ की जनजाति पशुपालन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं भाई? पशुपालन करते हैं, और उस पशुपालन में सबसे ज़्यादा शिकारियों का आखेट करते हैं, ठीक है ना। संग्रहण करते हैं? जी नहीं। कृषि करते हैं? नहीं। आखेट करते हैं? जी हाँ। और मत्स्य करते हैं? नहीं, क्योंकि यह पूरा पठारी क्षेत्र है, और इस पठारी क्षेत्र में लोग पशुपालन करते हैं और वहाँ पर शिकार करते हैं, जिसे आखेटक कहा जाता है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? आखेटक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर कैसा है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, ठीक है ना। तो पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर क्या है? ठीक है ना। क्वेश्चन अब ऑप्शन नंबर 1 दिया है, उनके पशुओं की संख्या से आंका जाता है। दूसरा, प्रति इकाई भूमि की वहन शक्ति से आंका जाता है। उपरोक्त दोनों या क्या हो सकता है? ठीक है ना। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में पशुपालकों का सामाजिक और आर्थिक स्तर किससे हम आंक सकते हैं? किससे आंक सकते हैं भाई? उनके पशुओं की संख्या से, ठीक है ना। अर्थात यदि पशुओं की संख्या अधिक है तो उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर मजबूत होगा। पशुओं की संख्या कम है तो वह हम लोग समझ में जाएगा कि इनका जो आर्थिक और सामाजिक स्तर है वह पशुओं से मतलब न्यून है, इसलिए उन लोग पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम सभी लोग इतने ही क्वेश्चनों का सीरीज 13 क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और उस नए वीडियो प्राप्त करने के लिए अमरेश एकेडमी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों और इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। यदि इस वीडियो में कोई भी यदि कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगले बार में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।